नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति। मेरे चैनल कुकिंग विद ज्योति टिप्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी तुलसी विवाह आप घर पे कैसे कर सकते हैं। बिना पंडित के आप घर पे पूजा एकादशी के दिन कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मेरी ये तुलसी मैया रखी हुई है। आपको एक तुलसी घर लेना है और तुलसी जी तो सभी के घर में होती ही हैं। और यहाँ पे मेरे पास शालीग्राम है और तुलसी विवाह में शालीग्राम होना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे पास तुलसी जी हैं और शालीग्राम जी हैं, इसलिए मैं इनका विवाह कर रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से आपको डेकोरेशन कर लेनी है। यहाँ पे मैंने रंगोली निकाली है, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जिस जगह आपको पूजा करनी है उस जगह को आपको स्वच्छ कर लेना है, साफ़ कर लें। और उस जगह आपको अष्टदल कमल बनाना है। आप आटे से अष्टदल कमल बनाइए, चावल से नहीं बनाइए, क्योंकि एकादशी है, इसमें चावल का यूज नहीं किया जाता है। तो अष्टदल कमल बनाने के बाद आपको उसके ऊपर चौकी रखनी है। आपको 2 चौकी लेनी है। एक चौकी आपकी तुलसी माता की होगी और एक चौकी आपकी शालीग्राम विष्णु भगवान जी के लिए होगी। तो 2 चौकी के ऊपर आपको लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। अगर आपके पास पीले रंग का है तो पीले रंग का भी आप कोई अच्छा सा कपड़ा बिछा दीजिए। उसके ऊपर देखिए, मैंने एक चौकी पे तुलसी माता को स्थापित किया है। आप देख सकते हैं, ये मेरा तुलसी घर है और तुलसी जी को मैंने थोड़ा सा फूलों से डेकोरेट कर दिया है और लाल रंग की चुनरी उनको पहना दी है। आपके पास अगर पोशाक है, साड़ी पहनाना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं आप पहना सकते हैं। यहाँ पे मैंने दूसरे जो चौकी है उस पर मैंने विष्णु भगवान जी की फ़ोटो रखी हुई है और एक चौकी, छोटी सी चौकी पे शालीग्राम जी की पिंडी रखी हुई है। और मैंने गणपति जी को भी स्थापित किया है, क्योंकि कोई भी शुभ काम में गणपति जी की पूजा करना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही शुभ होता है। सबसे पहले गणपति जी की ही पूजा होती है। यहाँ पे मैंने कलश स्थापित किया है। कलश स्थापित करना भी बहुत ज़रूरी होता है, शुभ होता है। तो देखिए, मैंने कलश स्थापित किया है। सबसे पहले मैंने ये तिल डाले हैं। आप देख सकते हैं, ये तिल है। मैंने चावल नहीं डाले कलश के नीचे, क्योंकि एकादशी है, तो इसलिए मैंने तिल डाले हैं। उसके ऊपर मैंने कलश स्थापित किया है। कलश में मैंने जल डाला है और सुपारी डाली है और सिक्का डाला है, अक्षर डाले हैं और थोड़े से फूल डाले हैं और हल्दी कुमकुम डाल के उसके ऊपर मौली लगा दी है। कलश की चारों तरफ 3 बार आप मौली लपेट दीजिए और स्वास्तिक बनाइए। उसके ऊपर मैंने अशोक का पत्ते रखे हैं और नारियल स्थापित किया है। नारियल पर भी मैंने स्वास्तिक बनाया है और मौली लपेट दी है। इस तरह से आप स्वास्तिक बना के नारियल को स्थापित कर दीजिए। आप चाहे तो अशोक के पत्ते या आम के पत्ते भी ले सकते हैं। तो चलिए, ये कलश स्थापित हो गया है। अब मैं आपको पूजा की सामग्री बताती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे पूजा की थाली में मैंने हल्दी, कुमकुम, अष्टगंध और अक्षत लिए हैं। अक्षत मैंने गणपति जी के लिए हैं और थोड़े से आप तिल रख लीजिए। विष्णु भगवान की पूजा के लिए ये दीपक लगाए हैं, अखंड ज्योति है, ये धूप है, अगरबत्ती है और ये आप धूप अगरबत्ती जो भी लेना चाहें। ये मौली है और ये माचिस है, तिल है और ये दक्षिणा है। ये मेरे पास बेलपत्र है कुछ और शमी के पत्ते हैं। मेरे घर पे दोनों ही पेड़ लगे हुए हैं, तो मैंने दोनों के पत्ते ले लिए हैं, दोनों अर्पित करूंगी। तुलसी बहुत ज़रूरी होती है पूजा में। तुलसी आप ज़रूर रखिए प्रसाद के लिए, विष्णु भगवान जी के, शालीग्राम जी के लिए। ये पंचमेवा है और ये मेरे पास धूप है घर पे बनाई हुई और इसमें रेडीमेड जो धूप आती है तो वो है। और हवन सामग्री है, उसमें थोड़े से मैंने तिल डाले हैं और लौंग है, कपूर है। इस तरह से मैंने बनाया हुआ ये रखा हुआ है। मैं इसको यूज कर लेती हूँ। ये घी है हवन के लिए, तो घी ले लिया है और आपको सुपारी लेनी है। 2 सुपारी है, 2 लौंग है, 2 इलायची है, ये इत्र है और इत्र भी माता तुलसी जी के लिए मैंने रखा हुआ है। पान जरूरी है गणपति जी को अर्पित करने के लिए। मेरे पास इस वक्त पान नहीं है, तो आप पान जरूर लीजिए। और देखिए, 2 लौंग है, लौंग फूल वाली ही होना चाहिए, टूटी नहीं होना चाहिए। ये 2 हल्दी की गांठ ली है मैंने। तो इस तरह से ये मैंने पूजा की सामग्री ले ली है
और ये जो मौली है, मौली आप 3 ज़रूर रखिए। ये पंचदीपक हैं और पंचदीपक मैंने आरती के लिए लगाया हुआ है। और दूसरी थाली ये श्रृंगार की थाली है। श्रृंगार की थाली में मैंने, देखिए आपको करना क्या है, ये मैंने चूड़ी ली है, ब्लाउज पीस लिया है, कुमकुम है और मंगलसूत्र है, नेल पेंट है, लिपस्टिक और मेहंदी, बिंदी, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको लेनी है। और ये मैंने जो गठ जोड़ा है उसके लिए मैंने पीला कपड़ा और एक लाल कपड़ा लिया है और ये लाल चुनरी है, तुलसी माता को चढ़ाऊंगी मैं। तो गठबंधन के लिए एक मैंने लाल कपड़ा और एक ये पीला कपड़ा लिया हुआ है। ये रुमाल है। इस तरह से आप पूजा की सामग्री ले सकते हैं। देख सकते हैं मंगलसूत्र बहुत ज़रूरी होता है, मंगलसूत्र आप ज़रूर रखिए। तुलसी विवाह हो रहा है। और देखिए ये मैंने प्रसाद की थाली लगाई है। ये फल है और ये मिठाई है, पीले फल है, ये आंवला है। आंवला बहुत ज़रूरी होता है तो आंवला आप ज़रूर रखिए। ये देखिए 2 हार मैंने रखे हैं वरमाला के लिए, एक विष्णु भगवान जी के लिए, एक तुलसी मैया के लिए। तो चलिए इस तरह से कुछ फूल भी एक्स्ट्रा रख लीजिए पूजा के लिए। और छोटा सा एक लोटे में जल भर के रखिए। ये मैंने कुछ दीपक लगा के रखे हैं। अगर आपके पास नए दीपक हो, नए पुराने कोई भी चलेंगे, आप चाहे तो 11 दीपक भी लगा सकते हैं और चाहे तो आप उससे ज़्यादा भी जला सकते हैं। तो इस तरह से मैंने तेल के और दीपक लगा लिए हैं बाती डाल के। तो चलिए सबसे पहले पूजा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गणपति जी का नाम लेके, ओम गणपति का नाम लेके पूजा शुरू करते हैं। जल अर्पित करेंगे फूल से, कुश हो तो आपके पास कुशा से भी आप जल अर्पित कीजिए। गणपति जी की पूजा करेंगे, हल्दी कुमकुम और अक्षत उनको लगाएंगे। फिर अभी विष्णु भगवान जी हैं, उनकी फ़ोटो है, उनको भी हल्दी कुमकुम टेकेंगे। शालिग्राम जी को भी हल्दी कुमकुम लगाएंगे और फिर तिल चढ़ाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैं तिल चढ़ा रही हूँ। और फिर जो कलश है, कलश की भी पूजा कर लेंगे। उनको भी हल्दी कुमकुम और तिल चढ़ा देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने कलश की भी पूजा कर ली है, नारियल की भी पूजा कर ली है। और जो भी सामग्री आपको अर्पित करनी है, मैं विष्णु भगवान जी को फूल अर्पित कर रही हूँ। ये पीला फूल है, पीला फूल ही अर्पित कीजिए आप। और ये गणपति जी को भी मैं फूल अर्पित कर दूंगी। अब मैं तुलसी माता की पूजा करूंगी, उनको भी हल्दी कुमकुम लगाऊंगी। तो देखिए इस तरह से आपको उनको भी टीकना है और मंत्र बोलते जाना है, जाप करते जाना है और उनको अक्षत चढ़ा दूंगी और फूल अर्पित करूंगी। अहम पुष्पम पुष्पम समर्पयामि नमः, ये इत्र है, इत्र समर्पित कर दूंगी। और ये रुमाल है, इसमें एक हल्दी की गांठ, सुपारी, इलायची और अक्षत है, ये मैं उनको अर्पित कर रही हूँ। ये थोड़े से फूल हैं। हे तुलसी माता आप ग्रहण कीजिए। तो इस तरह से मैंने उनको चढ़ा दिया है। मेरे पास पान का पत्ता नहीं है तो आप पान का पत्ता ले लीजिए, उस पर हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची गणपति जी को अर्पित कर देंगे। और इस तरह से अगरबत्ती धूप दिखा देंगे। और ये मौली है, मौली वस्त्र के रूप में गणपति जी को अर्पित करेंगे। और ये मैं विष्णु भगवान जी को वस्त्र अर्पित करूँगी, मतलब मौली जो है वस्त्र के रूप में अर्पित करूँगी। तुलसी मैया को भी इस तरह से अर्पित कर दूँगी। और ये चूड़ी है, चूड़ी माता रानी को, तुलसी मैया को मैं दोनों तरफ पहना दूँगी। अब करना क्या है आपको, जो मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र को आपको करना क्या है, विष्णु भगवान जी को ऐसे छिला कर आपको टच करके आपको तुलसी मैया जी को पहनाना है। तो उनको ये मैंने मंगलसूत्र पहना दिया है। और ये सिंदूर भी विष्णु भगवान को छिलाकर टच करके तुलसी माता को सिंदूर लगा देंगे, क्योंकि ये विवाह हो रहा है। और जो बिंदी है उसमें से एक बिंदी निकाल के मैं तुलसी माता को लगा दूंगी। ये श्रृंगार का सामग्री है। हल्दी, जो मेहंदी और बिंदी है वो सब मैं माता रानी को अर्पित करूंगी। मेहंदी थोड़ी सी उनको लगा दूंगी। इस तरह से माता श्रृंगार का जो सामग्री है वो आप ग्रहण कीजिए। और ये पंचमेवा है, इस तरह से प्रसाद लगा देंगे, प्रसाद अर्पित करेंगे। और प्लेट जो रखी हुई है उसमें प्रसाद रख देंगे। और ये नारियल है, नारियल भी भगवान को छिलाकर उनको रख देंगे। और इनकी भी आप पूजा कर लेंगे। जैसे आप हल्दी कुमकुम अक्षत ये सब चढ़ा दीजिए, नारियल की भी आप पूजा कर लीजिए।
इस तरह से आपको अब करना क्या है, आपको ये जो हार लिए थे वरमाला, ये विष्णु भगवान जी को जो शालिग्राम जी हैं इनको छिलाकर आपको तुलसी मैया को पहनाना है। और इस तरह से तुलसी माता को आपको छिलाकर टच करके आपको विष्णु भगवान जी को एक हार अर्पित करना है। फिर माता रानी को आप माता रानी को आप एक चुनरी उड़ा दीजिए। तो इस तरह से मैंने सारा श्रृंगार उनको चढ़ा दिया है। अब गठबंधन करेंगे। गठबंधन आप चाहे तो मौली से भी कर सकती हैं। अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो मैंने रेड और एक पीले कलर का, येलो कलर के कपड़ा लिया है, उसमें फूल और एक सिक्का 1 रुपए का और अक्षत, और चाहे तो आप सुपारी भी डालकर एक गांठ लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं गांठ लगा दूंगी, गठबंधन करूंगी। भगवान का नाम लेती जाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो देखिए ये मैंने गांठ अच्छे से लगा दी है, थोड़ी सी टाइट कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। और इस तरह से मैंने पूजा के लिए ये गठबंधन तैयार कर लिया है। आप चाहे तो मौली से भी गठबंधन, 2 मौली ले लीजिए, उनको गठबंधन कर दीजिए। देखिए ये मैंने बेलपत्र और जो शमी के पत्ते थे वो भी अर्पित कर दूंगी, और तुलसी है, तुलसी भी अर्पित करूंगी, शालिग्राम जी को भी अर्पित करूंगी, और जो प्रसाद है उस पर भी तुलसी चढ़ाऊंगी। बिना तुलसी के शालिग्राम जी प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। और ये देखिए मैंने गठबंधन उनको पहना दिया है। इस तरह से अच्छे से उनको गठबंधन पहना देंगे। ये प्रसाद अर्पित करूंगी, फल अर्पित करूंगी। अहम फलम समर्पयामि नमः। इस तरह से अहम नैवेद्यम समर्पयामि नमः। इस तरह से आप प्रसाद अर्पित कीजिए। और ये जो गौरी होती है उसको मैंने उसको गैस पे गरम करके उसका भी मैं हवन करूँगी। इस तरह से जल चढ़ाऊँगी, हल्दी कुमकुम सब तिल चढ़ा के फूल चढ़ाऊँगी। इस तरह से अर्पित करेंगे। और फिर जो हवन सामग्री है इसको पहले धूप सली को सुलगा लेंगे। और इसमें अग्नि प्रज्वलित हो गई है, इसमें मैं हवन करूंगी भगवान का नाम लेके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः घी से भी करूंगी, 7 बार 5 बार आप कर सकते हैं। इस तरह से हवन होने के बाद आपको आरती करनी है। आप तुलसी माता की या विष्णु भगवान की जो भी आप आरती करना चाहें आरती कर लीजिए। तो देखिए मैंने आरती कर ली है, धूप दीप दिखा देंगे, और फिर जो दीपक जलाए थे वो भी दिखा देंगे। और जो लास्ट में जो जल लेके रखा था उसको 3 या 5 बार प्रसाद के चारों तरफ घुमा देंगे। तो इस तरह से आपकी पूजा संपूर्ण होती है दोस्तों। और जो क्षमा याचना है वो भी कर लीजिए, आप भगवान का नाम लीजिए, मंत्र बोलिए। इस तरह से आपकी पूजा संपूर्ण होती है। तुलसी विवाह आसानी से आप घर पे कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी आपकी इच्छा हो आप अपने अनुसार पूजा श्रद्धा भाव से कीजिए। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ एक बार और, आप पूजा करते समय आप 2 चौकी लगाइए, एक तुलसी माता के लिए, एक विष्णु भगवान जी के लिए। और चौकी के नीचे आपको 2 अष्टदल कमल निकाले हैं। मैंने 2 अष्टदल कमल निकाले हैं, उसके ऊपर 2 चौकी रखी है और 2 कपड़े से उनको चौकी को ढक दिया है। इस तरह से आपको रंगोली भी निकालनी है क्योंकि विवाह हो रहा है, तो रंगोली निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैंने घर के अंदर पूजा की है, आप चाहे तो छत पर या आप आंगन में पूजा कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ गन्ने की पूजा होती है यानी कि गन्ने का मंडप बनाया जाता है तो आप गन्ने का मंडप भी बना सकते हैं। और दोस्तों जो मैंने कलश रखा है उसमें आप आम के या अशोक के या पान के 7 या 5 पत्ते स्थापित कर सकते हैं। उसके ऊपर आप नारियल रखिए और मौली से नारियल के ऊपर 3 बार लपेट दीजिए और स्वास्तिक जरूर बनाइए। दोस्तों आपके घर जैसे पूजा होती है आप वैसे ही कीजिए। जैसे मैं घर पर अपने घर पे पूजा करती हूँ मैंने वैसे आपसे वही पूजा शेयर की है। और अगर आपके यहाँ गन्ने की पूजा होती है तो आप गन्ने की कीजिए और गन्ने का मंडप बना सकते हैं आप। तो इस तरह से जो भी गलती हो दोस्तों क्षमा कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।